धोखा, जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित यह निबंध है। तो आज हम इस वीडियो में इसी निबंध के सारांश को देखेंगे। ठीक है, यह निबंध जो है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है और धोखा विषय पर आधारित है। धोखा जो शब्द है आप लोगों को बहुत अच्छे से इस शब्द के साथ आप लोग परिचित होंगे और निबंध में लेखक ने धोखा शब्द की शक्ति और उसके व्यापक प्रभाव और जीवन में उसकी अनिवार्यता को विभिन्न उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से इन्होंने समझाया है हमें बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखते हैं हम लोग निबंध का सारांश क्या है, जो कि कुछ इस प्रकार है। धोखा दिया हुआ है निबंध का सारांश। धोखा। प्रताप नारायण मिश्र अपने निबंध धोखा में इस बात पर जोर देते हैं कि धोखा मानव जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। मतलब धोखा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेखक तर्क देते हैं कि धोखा इतना शक्तिशाली है कि इससे बचना लगभग असंभव है। अगर कोई इंसान बोले कि मैं आज तक धोखा नहीं खाया हूँ, तो ये गलत बातें हो जाएगी हमारे जो लेखक हैं या फिर जो निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के अनुसार। और यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी धोखे से अछूते नहीं हैं। भगवान को भी इन्होंने कहा है कि भगवान भी धोखे से नहीं बचे हैं, तो हम लोग तो फिर साधारण से इंसान हैं। वे भगवान राम के मारीच को स्वर्ण मृग समझने का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब ईश्वर भी धोखा खा सकते हैं तो मनुष्यों की क्या बिसात। मतलब यहाँ पर रामायण का एक प्रसंग लिया गया है जिसमें बताया गया है जब सीता माता ने भगवान राम को कहा था मारीच को मारने के लिए, तो भगवान राम भी उस मारीच को पहचान नहीं पाए थे कि वो मारीच जो है वो सोने का मारीच है या फिर कोई राक्षस है। मतलब वहाँ पर भगवान राम भी धोखा खा जाते हैं उस मारीच को देखकर। और ये जो लेखक है वो कहते हैं कि जब ईश्वर भी धोखा खा सकते हैं तो मनुष्यों की क्या बिसात है। बिसात का मतलब हो गया मनुष्यों का क्या, मनुष्य फिर मतलब धोखा क्यों नहीं खाएंगे, ऐसी बात है। औकात है, बिसात का मतलब औकात होता है। मनुष्य की क्या औकात है कि वो धोखा ना खाए। आगे बताते हैं लेखक के अनुसार ईश्वर सृष्टि की रचना के लिए अपनी माया का सहारा लेते हैं। लेखक और बताते हैं कि जब सृष्टि की रचना करना है तो ईश्वर जो है वो माया की सहायता लेते हैं। और माया, भ्रम, छल सभी धोखे के ही पर्यायवाची हैं। मतलब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, माया है, धोखा है, छल है, ये सभी धोखा शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इस प्रकार ईश्वर भले ही धोखा खाते ना हो, लेकिन धोखे का प्रयोग अवश्य करते हैं। फिर अंत में बोल रहे हैं कि भले ही ईश्वर धोखा ना खाते हों, लेकिन धोखे का प्रयोग अवश्य करते हैं ईश्वर। वेदों में ईश्वर को आश्चर्य और चित्त कहा गया है। इनके अनुसार वेदों में आश्चर्य कहा गया है ईश्वर को और चित्र भी कहा गया है, जिसका अर्थ लेखक की दृष्टि में धोखा ही है। मतलब आश्चर्य और चित्त ये दोनों लेखक की दृष्टि में धोखा शब्द से ही उत्पन्न है। यहाँ पर अवतार धारण करने पर ईश्वर को माया बपुधारी यानी धोखे का पुतला कहा गया है। जब ईश्वर अवतार धारण करते हैं, एक नया नया रूप धारण करते हैं, जैसे कभी राम का जन्म लेकर आए, कभी कृष्ण का जन्म लेकर आए, कभी नरसिंह का रूप धारण कर लिया, ठीक है, कभी बरामीर, मतलब ऐसे बहुत सारे धोखे का जो मतलब सहारा लेकर ही जब जन्म लिए हैं, तो उसमें एक ना एक बात छुपी है जो यहाँ पे लेखक हमें समझाना चाहते हैं। क्योंकि बताया गया है क्योंकि निराकार होते हुए भी विभिन्न रूप धारण करते हैं और निर्विकार होते हुए भी लीलाएं करते हैं। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार हैं, फिर भी विभिन्न रूप धारण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राक्षसों को या फिर पृथ्वी पर जो अधर्म होता है उसको बढ़ने से रोकने के लिए। और इनका कोई मतलब कोई इनमें गुण और निर्विकार हैं, ठीक है, लेकिन वे फिर भी लीलाएं करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान ने कौन से रूप में कहाँ पर अवतार लेकर लीलाएं किया है। लेखक आगे कहते हैं कि वेदांती लोग संसार को भ्रम मानते हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि जो वेदांती लोग हैं वे संसार को एक भ्रम मानते हैं। वे एक महात्मा और उनके शिष्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहाँ महात्मा के प्रियजन की मृत्यु होने पर भी भ्रम ही बताया गया है। यहाँ पर महात्मा का कोई प्रियजन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होने पर भी यह कहा गया है कि यह मृत्यु भी एक भ्रम है। लेखक का मत है कि जब तक भ्रम है तभी तक संसार है और संसार का स्वामी भी तभी तक है। बात तो बिल्कुल सही है। लेखक कहते हैं कि जब तक भ्रम है तभी तक संसार है।
और जैसे ही भ्रम खत्म हुआ, संसार भी खत्म हो गया और संसार का स्वामी भी खत्म हो गया। वे मानते हैं कि परमेश्वर सबको भ्रम में ही बनाए रखे। लेखक कहते हैं कि ये भ्रम जो है कभी ना टूटे और सबका भ्रम बना रहे, क्योंकि जहाँ भ्रम खुल गया वहाँ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जो लोग पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे स्वयं को सुखी होने का धोखा दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझाते हैं कि जो व्यक्ति ये मानता है कि वो ब्रह्मज्ञानी है और सब कुछ संसार को माया का जो ज्ञान है वो देता रहता है, या फिर कल्पना कर बैठता है कि ये संसार जो है वो माया का है, वो खुद को सुखी होने के लिए भी धोखा दे देता है, पर वे संसार के किसी काम के नहीं रहते। आगे बता रहे हैं, निबंध में लेखक कई उदाहरणों से बताते हैं कि ज्ञान का अत्यधिक प्रदर्शन विनाशकारी हो सकता है। बहुत अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगर आप अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे तो आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। वे कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो शरीर घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है। अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारे शरीर की ही बात करें तो अगर ज्ञान की चक्षु को खोलकर अगर देखा जाए तो जो हमारा शरीर है वो घृणास्पद पदार्थों के द्वारा बनी हुई है, जिसे हर कोई घृणा करता है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है उससे हम लोग प्रेम करते हैं, उससे हमारा प्रीति लगा रहता है। इसी तरह धन पर भी किसी का कोई स्वत्व नहीं है। धन जो होते हैं हमारे पास, पैसे जो होते हैं, इस पर भी किसी का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम उनसे संबंध बनाए रखते हैं, क्योंकि यही लोक और परलोक का आनंद है। क्योंकि लोक और परलोक का आनंद यही है। और लेखक ये भी प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद जीव की क्या दशा होगी, और नास्तिकों के मत का हवाला देते हुए कहते हैं कि जीव जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, स्वर्ग नरक के सुख दुख भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे लेखक बहुत सारी चीज़ें साफ साफ बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो लोगों का दशा बोलते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी दशा खराब होगी या फिर अच्छा होगा, वो नरक में जाएगा या फिर स्वर्ग में जाएगा। लेखक के अनुसार ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। कहा गया कि जीव जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई पदार्थ नहीं जो जीव है और मरने के बाद उसे उसकी दशा खराब हो या फिर स्वर्ग नरक का सुख दुख उसे मिले। तो इन सब बातों के आधार पर लेखक गोस्वामी तुलसीदास के गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सच माया जाने भाई, यहाँ पे ये लाइन जो लिखा हुआ है ये तुलसीदास का लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइन तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जिसे इन्होंने लिया है और कहा है। और यहाँ पे तुलसीदास वाला तो ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास वाला और है, सूरदास के माया मोहिनी मन हरण को सच्चा मानते हैं। यहाँ पर वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जब सब कुछ धोखा ही है और धोखे से बचना असंभव है, तो लोग धोखे को बुरा क्यों मानते हैं। बात तो बहुत गहरी कही है इन्होंने। जब पूरी दुनिया धोखे में ही जी रही है तो धोखा खाने के बाद लोग उसे बुरा क्यों मान लेते हैं। इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि धोखा खाने वाले को नुकसान होता है और धोखा देने वाले की पोल खुलती है। दोनों ही बातें बुरी हैं, इसलिए साधारण लोग धोखा को अच्छा नहीं मानते। जब धोखा हमें मिलता है तो हमें बुरा क्यों लगता है, इसका भी स्पष्टीकरण देते हुए इन्होंने कहा है कि जो लोग धोखा खाते हैं उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए उन्हें बुरा लगता है, और जो लोग धोखा देते हैं उनकी पोल खुल जाती है कि ये धोखेबाज है, इसलिए उसे भी बुरा लगता है। इसलिए साधारण लोग जो हम लोग हैं, चाहे वो आप हों या फिर मैं, कहा गया है कि धोखे को अच्छा नहीं मानते हैं हम लोग। लेखक अंत में कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य भ्रमपूर्ण संसार में रहता है, हम लोग जो हैं ये माया नगरी में रहते हैं, भ्रम से भरा हुआ ये संसार है, इसलिए वो भ्रम से पूरी तरह बच नहीं सकते। वो कहते हैं कि इसलिए भ्रम के संसार में रहते हैं और भ्रम से बचना मुश्किल है, इसलिए हम इसे बच नहीं सकते। वे सुझाव देते हैं कि धोखा खाकर ही धोखेबाजी की तरकीबें सीखी जा सकती है। जब इंसान धोखा खाता है तभी जाकर धोखेबाजी की वो तरकीबें सीखता है, बुद्धि उसके दिमाग में आती है। और यदि आप धोखा देना चाहें तो इस तरह दें कि कोई आपकी चालबाजी भांप ना सके। ये सारी की सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेखक ने इस निबंध में कही है। वे कहते हैं कि आदमी कुछ खोकर ही कुछ सीखता है, और बेईमानी तथा नीति कुशलता में बस इतना ही अंतर है कि यदि वह उजागर हो जाए तो बेईमानी है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी है। दो चीज़ें यहाँ पे और बहुत बड़ी कही है इन्होंने कि बेईमानी और नीति कुशलता में दो ही बातें मतलब बहुत है कि अगर आपकी बेईमानी उजागर हो जाए तब तो बेईमानी हो गई, और छिप जाए तो आपकी बुद्धिमानी हो जाएगी। आगे प्रताप नारायण मिश्र निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि धोखा खाना और धोखे से बचना दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
धोखा खाना और धोखे से बच जाना, ये दोनों के दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। वे पाठकों को सलाह देते हैं, पाठक मतलब हम सभी को, जो इस धोखे निबंध को पढ़ने वाले हैं, हमारे जैसे पाठक को ये सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अपनी भाषा, भोजन, वेशभूषा और भाईचारे को छोड़ने के लिए कहते हैं। जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें छोड़ने के लिए आपको कहता है, ऐसे व्यक्ति से आप सावधान रहिए, क्योंकि वो स्वयं धोखे में है और आपको भी वो धोखा देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो पुरुष और पदार्थ अपने नहीं हैं, वे देखने में चाहे जितने भी सुशील और सुंदर क्यों ना हो, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे धोखा मिलना असंभव नहीं है। तो चमकदार चीज़ों से या फिर मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से धोखा मिलना संभव है। ठीक है, तो बस इतना ही है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित ये धोखा निबंध का सारांश, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन अगर आप लोगों को ये टॉपिक पता होगा तो इससे जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग इसका आंसर जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इतना ही संदेश देना चाहता था कि इस जो धोखा निबंध है इसे एक बार आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोग इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, MHD4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे और आप लोग इस पूरे के पूरे धोखा निबंध को भी पढ़ सकते हैं, जो कि वहाँ पे समझाया गया है पूरा का पूरा निबंध पढ़कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।